कर लेता हूँ स्टार्ट। ऑलराइट, सो गूगल माय बिजनेस क्या है बेसिकली? जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे कोई अच्छा सा सैलून ढूंढना है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे सैलून नियर मी। मैंने ऐसा सर्च करा सैलून नियर मी, मेरे पास अलग अलग सैलून्स आ गए, राइट। या फिर मुझे जिम देखना है अपने घर के आसपास, कोई अच्छा सा जिम हो, तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, जिम नियर मी, ऐसा सर्च करूंगा। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब गूगल करते हैं या आप किसी चीज को ढूंढते हैं अपने घर के आसपास, तो आप ऐसे ही सर्च करते हैं ना, जिम नियर मी, या फिर यस सर। एटीएम नियर मी, हम ऐसे बहुत बार सर्च करते हैं। ये क्वेरीज क्या यस होती सर। है, इन्हें लोकल क्वेरीज कहा जाता है, राइट। लोकल क्वेरीज का मतलब जो जो भी कस्टमर अपने घर के आसपास कुछ सर्च करता है, तो उसे लोकल क्वेरी कहते हैं। और इसी लोकल क्वेरी को यूज करके बहुत सारे बिजनेस अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, इससे पहले अगर मैं बैक करूंगा, मैंने जिम्स नियर मी सर्च करा था, तो आप ये देखिए, लोग अगर सर्च करें जिम्स नियर मी या जिम नियर मी, उस पे लोगों ने ऐड भी चला रखी है, देखो, राइट। देख रहे हो आप, यस यहाँ पे सर। ऐड भी चल रही है। ऐड का मतलब है कि इसकी अच्छी खासी डिमांड है, तभी यहाँ पे ऐड चल रही है। और यहाँ पे भी अलग अलग जो है जिम्स के ऑप्शंस आ गए। तो हमारा क्या वर्क होगा, हमारा वर्क ये होगा कि हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है वर्क करना है। कोई भी कंपनी जो है अपने आप को ग्रो करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे भी काम करती है, क्योंकि ये जो है, जब भी कोई कस्टमर आपके आसपास है और आपकी सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, तो आप यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, इन्हें बोला जाता है लोकल गूगल लिस्टिंग, गूगल बिजनेस लिस्टिंग बेसिकली। इसका नाम होता है गूगल बिजनेस लिस्टिंग। मैं एक बार आपके सामने ना एक नोटपैड फाइल भी शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपको ना वो चीज भी और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। जस्ट वेट, मैं भी ये वाली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको सारे ऑप्शंस जो है विजिबल हो जाएंगे। ओके, सो गूगल, अभी नोटपैड वाली फाइल दिख रही होगी आपको, राइट। यस सर। तो इसे गूगल बिजनेस लिस्टिंग कहा जाता है, राइट। राइट ऑन व्हेन यू लाइक यूज गूगल मैप्स, अगर हम बात करें, अगर आप अपनी कंपनी को, अपनी वेबसाइट को गूगल मैप्स पे प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपको गूगल बिजनेस लिस्टिंग करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट ऑन, मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रेजेंट ऑन गूगल मैप्स। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंट होने का फायदा क्या है? अगर मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ऐसे, तो मेरा बेनिफिट क्या होगा? मेरा बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे अगर मान लेते हैं मेरा कोई जिम है या मेरा एक सैलून है, अगर मैंने अपने आप को यहाँ पे लिस्ट करा दिया, तो एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में बताया गया कि मैं साल में 13% ज्यादा बिजनेस एक्वायर कर सकता हूँ कंपैरेटिवली बाकी सभी बिजनेस के। तो 13% बिजनेस ग्रोथ हमें सिर्फ यहाँ से प्रेजेंट होने पे मिल जाती है, अगर आपने अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट करवा रखा है तो, कंपैरेटिवली जिन्होंने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करवा रखा। तो अब जैसे राइट नाउ आप देखेंगे, यहाँ पे टॉप 3 लिखे आ रहे हैं, राइट। अगर मैं मोर बिजनेसेस पे क्लिक करूंगा, तो कंपटीशन हाई है। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, देखो। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। कौन से? जैसे गूगल वाले, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो मुझे कुछ पेजेस दिखाई दे रहे हैं 1 to 10 तक, देख रहे हो। अगर मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ, तो मेरे पास और रिजल्ट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। और रैंक कौन कर रहा है? रैंक क्या गूगल ने ऑटोमेटिकली थोड़ी कर दिया है यहाँ पे इनको रैंक? रैंक करने के लिए इन कंपनीज ने किया है लोकल एसईओ, राइट। सो लोकल एसईओ क्या है? लोकल एसईओ का मतलब है when you rank your business on Google Maps। तो अगर आप अपने गूगल मैप्स पे अपने आप को फर्स्ट पे रैंक कराते हो, दैट इज लोकल एसईओ। और लोकल एसईओ का बेनिफिट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं मैं प्रीत विहार में रहता हूँ, लेट सपोज, ठीक है। और आप लोग अपने अपने घर पे, जो भी आपका एरिया है, वहां पे रहते हैं। मान लेते हैं आपको मेरे ऑफिस आना है, ठीक है। आप मान लेते हैं ऑफिस आते हैं मेरे, आपको बीच में भूख लग जाती है। मान लेते हैं आपके लिए नई जगह है प्रीत विहार, तो आप अपने अपने लोकेशन से आते हैं मेरे घर, मेरे ऑफिस की साइड। और आपको मेरे ऑफिस आते हुए भूख लगी, तो आपने गूगल पे सर्च करा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, राइट। बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ऐसा कुछ सर्च करोगे, आपको क्या दिखाई देंगे? आपको अपने फोन में ही ना ऐसे रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे कि अच्छा, ये सब ऑप्शंस है। मान लेते हैं आप देखते हैं कि यार सबवे भी है, और ये हरी भोजनालय भी है, और ये वैष्णो ढाबा भी है, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, राइट।
आप यहाँ पे क्लिक करोगे, हो सकता है आप यहाँ से डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, है ना, ऐसा भी होता है, डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं हम डायरेक्ट। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, बट कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट भी डायरेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। आई थिंक किसी की साइड से ना नॉइस आ रही है, प्लीज अवॉइड करो। जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लेना अपने माइक को। तो ये वाला जो रेस्टोरेंट है या जो भी इन्होंने बना रखा है लाइक ढाबा, हम इस पे गेट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं। गेट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है। मान लेते हैं आपने भी ऐसे ही करा, आपको डायरेक्शन मिल गई, और मैं आपको ये पॉइंटर्स दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं रहता हूँ लाइक यहाँ पे, ठीक है, ये एच जो बना हुआ आ रहा है, मान लेते हैं मेरा ऑफिस ये रहा, और आप राइट नाउ कहाँ पे है, आप राइट नाउ है इस एच पे, या समझ लेते हैं इस वाले ब्लू कलर के डॉट पे है। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, आपको नियर मी जो दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई दे रहा है ये वाला, कौन सा, ये रेस्टोरेंट, वही वैष्णो ढाबा। और एक रेस्टोरेंट जो है आपकी इस गली के अंदर भी है, जहां पे आप खड़े हो ना, उससे बस एक गली छोड़ के एक रेस्टोरेंट है, और दो गली छोड़ के भी एक रेस्टोरेंट है। पर अभी क्या हो रहा है, जब आप सर्च करो तो आपको तो यही दिखाई दे रहा है, या आसपास ये सब दिखाई दे रहे हैं, राइट। आप क्या करोगे, आप इसी पे ही जाओगे, यस और नो, आप इन्हीं पे ही जाओगे, क्योंकि इनके जो गली के यस साथ सर। वाली गली के अंदर जो रेस्टोरेंट है वो तो आपको दिख नहीं रहे, ना ही गूगल पे दिख रहे, ना ही जहां पे आप खड़े हो वहां भी नहीं दिख रहे। बट कस्टमर वहीं पे ही है, रेस्टोरेंट ने अपने आप को गूगल पे लिस्ट नहीं करवा रखा, बट कस्टमर उसके आसपास ही घूम रहा है, और वो गूगल कर रहा है, तो उसको वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो गूगल पे लिस्टेड है। तो ये जो गली वाले रेस्टोरेंट है, इनका नुकसान हो गया, यस और नो। यस सर, Yes, मतलब sir. नुकसान। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने आप को यहाँ पे लिस्ट नहीं करवा रहे ना, तो आपके पास बहुत सारा बिजनेस आपके आसपास से निकल के चला जा रहा है, आपके कस्टमर आपके ऑफिस के बाहर से भी निकल के चले जा रहे हैं, और आप उनको दिख नहीं पा रहे। ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करवाना होता है। यहाँ पे प्रेजेंट करवाने से बेनिफिट क्या होता है, आपको लोकल फुटफॉल मिलता है, मतलब आपके आसपास जो लोग होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो आपको फाइंड करते हैं, आप उनसे कनेक्शन बना सकते हैं, और वो बहुत अच्छा बिजनेस भी दे सकते हैं। इवन अगर पर्सनली मैं बोलूं, मेरे पास फ्रीलांसिंग के जो क्लाइंट होते हैं, मैं यहीं से ही लेके आता हूँ। आप अभी राइट नाउ अपने फोन में या अपने लैपटॉप में एक कीवर्ड सर्च करके देखिए, राइट। आपको लिखना है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन दिल्ली, ठीक है। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए होगा तो वो यही लिखेगा सर्च में, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन दिल्ली। आप एक काम करो, ये कीवर्ड सर्च करो, और देखो मेरा नाम कहीं पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो मुझे बताना, अगर नहीं आ रहा तो भी मुझे बताना कि सर नहीं आ रहा, ठीक है। और अभी के अभी सर्च करके बताइए प्लीज। सर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखना है? डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप एक बार चैट बॉक्स चेक करो अच्छा, ना, जो मैसेज वाला ऑप्शन है, मैंने उस पर लिखा ओके है ओके। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन दिल्ली, ये सर्च करना है, क्योंकि मैं तो दिल्ली में दे रहा हूँ ना सर्विसेज। ये सर आ रहा है। आ रहा है, कौन से ये नंबर सर पे, आपका आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, एक आ रहा है वी आर सॉल्यूशन, अमरदीप राइट। जांगरा ऐसे करके आपका फर्स्ट पे है। मेरा फर्स्ट पे, दैट मीन्स मैंने क्या किया है, मैंने लोकल एसईओ किया है। तो अगर कोई भी मुझे सर्च करेगा एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन दिल्ली, तो क्या होगा, मैं एक बार यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन दिल्ली, क्योंकि मैंने आपसे इसलिए सर्च करवाया बिकॉज अगर मैं बार बार खुद पे सर्च करूंगा ना, तो मुझे फर्स्ट पे दिखाता है। इसलिए मैं देख रहा हूँ क्या मेरी ऑडियंस को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी सर, दिख रहा है। आ रहा है फर्स्ट पे। जी तो सर। इसका मतलब यहाँ पे मैं टॉप पे रैंक कर रहा हूँ, और जब मैं मोर बिजनेस पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखेंगे मोर बिजनेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोगों ने एड रन कर रखे हैं, देखो। तो जहां पे लोगों ने एड रन कर रखे हैं, वहां पे मैं ऑर्गेनिकली फर्स्ट पे आ रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने लोकल एसईओ किया है। तो इसका बहुत बेनिफिट होता है, इसमें कुछ पे नहीं करना पड़ रहा मुझे, और मैं टॉप पे रैंक कर रहा हूँ। आप देखेंगे अगर यहाँ पे एड वाले रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनिक ही दिखा रहा है। ऑर्गेनिक है सर। और यहाँ पे आने से बेनिफिट क्या होता है, एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे हमने सर्च करा, ठीक है, अब मेरी मेरी एक्चुअल जो साइट है, वो इस पेज में क्या, अगले 5 पेज के अंदर भी सही से दिख नहीं रही, अगले 10 पेज में भी नहीं आ रही, जो मेरी एग्जैक्ट एक्चुअल साइट है। बट अगर मैं अपने बिजनेस को यहाँ पे प्रेजेंट करूँ तो मेरी साइट फर्स्ट पे आ रही है, राइट। तो इससे यस सर। बेनिफिट क्या हुआ, जो एक्चुअल एसईओ मैंने आपको सिखा रखा है उसमें मेहनत ज्यादा है,
उसमें आपकी साइट को टॉप पे रैंक करने में बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लगते हैं। यहाँ पे आपको 3 से 4 महीने नहीं, मैक्सिमम आपको यहाँ पे 1 महीना लगेगा, अगर आप अच्छे से काम करते हो और जो आज मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा उन पे फोकस करके उनको फॉलो करते हो। तो ये है गूगल लिस्टिंग। अब ये करते कैसे हैं? अभी तक मैंने आपको डिफरेंस बताया था, एक होता है गूगल बिजनेस लिस्टिंग जिसमें हम प्रेजेंट होते हैं गूगल मैप्स पे, और उसको रैंक कराने के लिए हम करते हैं लोकल एसईओ। अब इस पे प्रेजेंट होने के लिए हम करते हैं गूगल माई बिजनेस को यूज। गूगल माई बिजनेस, a platform to get present on Google Maps, राइट? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप गूगल के जो है मैप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस। आपको सिर्फ ये लिखना है और एंटर करना है। सबसे पहला आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है गूगल का ही बनाया हुआ, मीन्स गूगल का बनाया हुआ बेसिकली एक प्लेटफॉर्म, या इसको एक टूल कह सकते हो आप इसको। सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली साइन इन करना है। तो मैं एक बार यहाँ पे साइन इन करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे अपना बिजनेस सेटअप किया जाता है, राइट? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये मेरे ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस मैंने ऐड कर रखे हैं। मैं एक बार इनको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल के लिए ऐड करे थे। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर लेता हूँ, बिजनेस को रिमूव। जस्ट वेट। ये जो है मेरे बिजनेसेस मैंने बना रखे हैं। बनाने का मतलब, जैसे आप सब स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं इनको प्रैक्टिस करने के लिए ना ऐसे बिजनेसेस ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरी जो जीमेल आईडी है ये प्रैक्टिस के लिए ही है। तो गाइस देखो, आप लोगों के पास क्या होगा, जैसे ही आप गूगल माई बिजनेस पे अपना जीमेल साइन इन करेंगे ना, आपके पास सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा, ठीक है? इस चीज को जरा ध्यान से समझना, फोकस रखना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। सो मेक श्योर सबका फोकस यहीं पे होगा। ये जो प्लेटफॉर्म है, जब आप गूगल माई बिजनेस पे जाके साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सारे, एक ऑप्शन आता है फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस। इसमें हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को फाइंड करेंगे। अब आप लोगों का बिजनेस है ही नहीं अभी राइट नाउ, तो फाइंड क्या करोगे, राइट? बट लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा नाम किशन सोनी है, मैं अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे किशन सोनी लिखूंगा। तो मुझे ये क्या करेगा, गूगल माई बिजनेस जो है ना सजेशन दे देगा, जैसे मेरी लिस्टिंग ही दे रहा है, और नीचे आते हैं तो और अलग अलग लिस्टिंग दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले से बने हुए प्रोफाइल्स हैं, और गूगल कहता है कि क्या आपकी प्रोफाइल इनमें से कोई है, तो हमें ये ऑप्शन यूज नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोई बताएगा पढ़ के क्या लिखा हुआ आ रहा है ये? Add your business to Add Google. your business to Google. राइट, तो हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को ऐड करना है। तो इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड का ऑप्शन आएगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना एक बिजनेस नेम देना है। बिजनेस नेम में मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ, तो मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? कंपनी का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे डिजिटल हब, ठीक है, या वेब हब, वेब हब डिजिटल, ये कंपनी का नाम मैंने रख दिया, ठीक है, वेब हब डिजिटल। तो हमने साइट का नेम ऐसे, बिजनेस का नेम ऐसे हमने रख दिया। इसके नीचे आता है बिजनेस कैटेगरी। कैटेगरी में क्या होगा, कैटेगरी आपको पहले यहाँ पे कुछ वर्ड लिखने होते हैं। जैसे अगर मैं वेबसाइट डिजाइनिंग करता हूँ तो मैं पहले वेबसाइट लिखूंगा। उसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वेब डिजाइनर, वेब होस्टिंग, ठीक है, लॉयर्स एसोसिएशन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, होलसेल, फ्लोरिस्ट। तो अलग अलग ऑप्शंस आ गए। मैं यहाँ पे वेब डिजाइनर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एज अ वेब डिजाइनर वर्क करूंगा। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे डिजिटल लिखूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे डिजिटल से रिलेटेड आ गए। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखा हुआ रहा, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे इंटरनेट लिखो, इंटरनेट। जैसे हम इंटरनेट लिखेंगे तो देखो लिखा है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, इंटरनेट Service. सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, मान लेते हैं वेबसाइट डिजाइनर जो है हम है, तो यहाँ पे लिख देंगे वेबसाइट डिजाइनर। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन लाइक विजिट अ स्टोर और ऑफिस। क्या आप कोई लोकेशन पे प्रेजेंट हैं ताकि कोई कस्टमर उसको विजिट कर सके?
अब देखो गाइज, ये जो ऑप्शन होता है ना, ये इसलिए ही दिया जाता है क्योंकि गूगल को लोकेशन ही वेरीफाई करनी होती है, वरना बिजनेस बनाने को तो लोग वेबसाइट भी बना लेते हैं, राइट? आप लोगों ने अपनी साइट बनाई है, वो भी तो बिजनेस ही है आपका। वो बात अलग है यस कि आप सर। उसको यूज यस नहीं सर। कर रहे, आप उस पे काम नहीं कर रहे, या आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। बट वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज आवर बिजनेस। बट गूगल क्या बोलता है? गूगल बोलता है अपनी लोकेशन दो, ताकि हम यूजर को वहां पे भेज पाए, जैसे डायरेक्शन दे पाए। ये डायरेक्शन का ऑप्शन आता है तो हम यहाँ पे यस करेंगे। और यस करने का एक रीजन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से हमें एक वेरिफिकेशन पोस्ट कार्ड आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यस करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लिखा होगा व्हाट्स द एड्रेस। एड्रेस क्या है? जैसे इंडिया के अंदर मान लेते हैं हम यहाँ पे, जस्ट वेट, इंडिया के अंदर यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस देते हैं, जैसे मान लेते हैं 400/1, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रीत विहार, ठीक है। और नीचे सिटी में दे देते हैं दिल्ली, यहाँ पे हमने दिल्ली दे दिया। पोस्टल कोड के अंदर लोकेशन का जो है पिन कोड दे देंगे। स्टेट में अगेन यहाँ पे हम दिल्ली दे देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, ये सारा ऐड कर दिया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करती है, देखो यहाँ पे लिखा है इज दिस योर बिजनेस। अब देखो अगेन हमसे क्या बोला जा रहा है कि क्या आपका बिजनेस इनमें से कोई एक है। हम लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे नन ऑफ दीज। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस सर्विस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आप कोई डिलीवरी भी कराते हैं। अब देखो अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो तो यस कर सकता है, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग किसी के घर पे डिलीवर थोड़ी करूंगा, राइट? तो ये क्या है, ये हम नो रखेंगे। मैं कोई सर्विस जो है घर पे या ऑफिस विजिट करके नहीं करता, मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है फोन नंबर। अब आप फोन नंबर ऐड करिए या वेबसाइट ऐड करिए या दोनों ऐड करिए, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। मान लेते हैं मेरा फोन नंबर है, ये हम कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ये लो, ये फोन नंबर हो गया। और HTTPS ABC वेबसाइट, वेबसाइट डिजाइन या website.com कर लेते हैं, ठीक है। आई डोंट हैव अ वेबसाइट, इस पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉपर हमें अगेन ये लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन ऐड करूंगा, ठीक है, ABC website.com। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास और इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, वो चेक कर लेते हैं। चूज अ वे टू वेरीफाई। अब देखो दो तरीके हैं, इन्होंने हमें दो तरीके बोल रखे हैं। एक तो है कि जो हमने फोन नंबर ऐड करा है उस पे एक OTP आएगा, ठीक है। आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उस पे एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पे डाल के उसको वेरीफाई करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ईमेल। अब ये जो ईमेल है, इसमें क्या है, आपको अपनी info@ या कोई ऐसी ईमेल डालनी है जो आपके इस डोमेन से कनेक्ट करे। उस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अदर ऑप्शंस तो नहीं आ रहे, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है ये फोन का और एक आ रहा है ईमेल का। अब गाइस एक चीज और जरा ध्यान से समझना, ये जो दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं ना, फोन और ईमेल के वेरिफिकेशन के, ये सबके पास नहीं आएंगे, ये हर बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे मैंने एज अ वेबसाइट डिजाइनर कैटेगरी रखी थी ना, तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। मान लेते हैं आप कोई रेस्टोरेंट का कर रहे हो, या कोई आपका ऑफिस है, या कोई आपकी दुकान है, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई स्टोर आपने बना रखा है। हर किसी कैटेगरी पे वेरिफिकेशन अलग होते हैं। अलग का मतलब 3 वेरिफिकेशन में से कोई 2 हो सकते हैं। एक तो होगा फोन वाला, या फिर ईमेल वाला, या फिर फोन वाला और पोस्ट कार्ड वाला, ठीक है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ईमेल वाला भी हो सकता है। अब जैसे पोस्ट कार्ड वाला कैसा होता है, देखो आपको ना गूगल माय बिजनेस की साइट से मैं दिखाता हूँ, गूगल माय बिजनेस पोस्ट कार्ड मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसा पोस्ट कार्ड आपके भी घर पे रिसीव होता है जब आप अपनी डिटेल्स डालते हो। तो आप देखेंगे इमेज पे, तो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखो गूगल माय बिजनेस का पोस्ट कार्ड प्रॉपर आपके घर पे ऐसे रिसीव होगा, ठीक है। ये पोस्ट कार्ड होता है, ये आपके घर पे रिसीव होता है, और ये आपके घर पे 10 से 12 से 15 दिन में रिसीव होता है, ठीक है। मतलब जब आप अपनी यहाँ पे लिस्टिंग करते हो तो 12 से 15 दिन में ये आपके घर पे रिसीव होगा ये कार्ड। और इस कार्ड को आप जब ओपन करोगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है आपके पास एक वेरिफिकेशन नंबर होता है। उस वेरिफिकेशन नंबर को आप अपने इसके अंदर ऐड करते हो, ठीक है। बट अभी मैं इसको वेरीफाई लेटर कर रहा हूँ, तो ये वेरीफाई लेटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड योर सर्विसेज। ऐड सर योर उसमें अपना सर्विसेज, कोई भी सर
हाँ 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 बोलो। उसमें अपना कोई भी एड्रेस दे सकते हैं ना, जैसे ऑफिशियल एड्रेस भी दे सकते हैं, ऑफ कोर्स एड्रेस वो देना है है ना? जिसपे आप पोस्ट कार्ड जो रिसीव कर सको। ठीक है, कोई ठीक भी है। हो सकता है, घर का नहीं देना। अगर आप देखो, आपका तो ऑफिस हाँ, है इसलिए मनाली। तो मैंने बोला है कि घर का तो नहीं देंगे। राइट, मैं वही कह रहा हूँ कि जिनका घर का है ना, घर का देखो मैंने दे रखा है और मैंने भी फेक दे रखा है सही बताऊं तो ये मेरे घर का एड्रेस नहीं है। मैंने एक्चुअली क्या करा था, मैंने एक स्ट्रैटेजी यूज करी थी कि मैंने अपनी लिस्टिंग को ना पहले वेरीफाई करा लिया अपने घर पे पोस्ट कार्ड मंगा के, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर वर्क करता हूँ मैं, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने घर पे वेरीफाई करवा लिया, उसके बाद मैंने अपना एड्रेस अपडेट कर दिया। एड्रेस मैंने ऐसे ही डाल दिया ताकि यूजर मेरे घर पे ना पहुंचे, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग ना डायरेक्शन फॉलो करते हैं और वो डायरेक्शन देखते देखते वो सोचते हैं उनका ऑफिस होगा, वो घर पे आ जाते हैं। तो ये भी एक बैड पॉइंट हो गया। तो इसलिए ये उनके लिए जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनका फिजिकल प्रेजेंस है, और जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उनको यही सेम स्ट्रैटेजी यूज करनी है जो मैंने बताई है कि पहले अपने घर का एड्रेस दे दो घर पे वेरिफिकेशन करवा के एड्रेस बाद में अपडेट कर दो। ये चीज होती है, राइट। तो ओके सर। यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये देखो, ये सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, राइट। सर्विसेज का मतलब, जैसे मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज मैंने यहाँ पे ऐड करी, तो इन्होंने क्या मेंशन कर दिया कि आप क्या एप्लीकेशन भी डेवलप करते हो, यस। क्या बिजनेस कार्ड भी डिजाइन करते हो, यस। कंटेंट मैनेज करते हो, ये हमने डिजिटल मार्केटिंग भी कर दिया, कस्टम सॉफ्टवेयर सब ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऐड बिजनेस आवर्स का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। लेट कस्टमर्स नो व्हेन यू आर ओपन फॉर अ बिजनेस। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे सारे डेज आ गए। आप इनको कब कब आप अवेलेबल हो सब पे एनेबल कर दोगे, ठीक है। एनेबल करने के अलावा आप यहाँ पे उनका टाइमिंग भी दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि संडे को मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ, ये लो 24 आवर्स। मंडे को मैं रहता हूँ लिमिटेड, जैसे मैं मंडे को सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक ही फ्री रहता हूँ, मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 PM कर दूंगा, सॉरी, इसको हम हटा के इसको PM कर देंगे। अब ये जो डेटा आप देख पा रहे हो ना, ये कहाँ पे दिखाई देता है, देखो ये यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे मेरी अगर आप देखेंगे लिस्टिंग, इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओपन 24 आवर्स, ओपन राइट। 24 हनन जो है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्लोजेस सून। 8:30 बजे तक जो है, ये अभी 2 मिनट के अंदर जो है ये क्लोज कर देंगे। इन्होंने 24 आवर्स ओपन लिखा हुआ है। तो ये ना रेस्टोरेंट्स और ये जो मूवी हॉल्स या कैफे वगैरह होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है। जैसे मान लेते हैं मुझे किसी रेस्टोरेंट में जाना है और मैंने देखा कि यार वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कोई रेस्टोरेंट ओपन है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एक नए वाले टैब में आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं कैफे नियर मी। एंटर किया मैंने कैफे नियर मी पे, जस्ट वेट। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कैफेज के ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे, कैफे स्नैक एंड सिप, ये कैफे मेरे घर के पास है, तो ये कितने बजे तक बंद हो जाएगा, 9 बजे तक। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, अच्छा 9 बजे तक तो ओपन है, मेरे पास अभी है आधा घंटा, मैं 9 बजे से पहले पहले यहाँ पे जा सकता हूँ। ऐसे ही ये भी 9 बजे। और मोर प्लेसेस पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे, जैसे अच्छे कैफे अगर हम देखें, द ट्री हाउस, ये कब ओपन है, ये 12 बजे तक जो है बंद हो जाएगा। अभी ओपन है राइट नाउ, क्लोज एट 12 बजे, ये रात को 12 बजे तक खुला हुआ है। ये वाला रेस्टोरेंट जो है इन्होंने तो मेंशन ही नहीं कर रखा, और बाकी आप देख सकते हैं। आए समझ, यस और नो। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एक तो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारे कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना है या किसी कैफे में जाना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं कैफे में जाने से पहले ही मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। लाइक क्लिक किया यहाँ पे, या समझ लेते हैं हम द ट्री हाउस कैफे पे जा रहे हैं, मान लेते हैं इस पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे जाने से पहले, हडसन लेन के अंदर है ये, यहाँ पे जाने से पहले मैं क्या करूंगा, कॉल कर लूंगा, राइट। अब इन्होंने फोन नंबर ही नहीं दे रखा, सबसे ज्यादा नुकसान इनका ये है। तो लोग इस पे जाते ही नहीं होंगे, या मतलब ऑनलाइन अगर सर्च करें तो उस पे ऐड नहीं करते होंगे। लोकल कोई होगा तो वो जा सकता है। अगर इसी रेस्टोरेंट का नंबर होता मेरे पास, मैं कॉल करके पूछ लेता कि सर अभी मुझे टेबल चाहिए, एक टेबल फॉर 5, क्या अवेलेबल है। वो कहते हैं यस। मैं बोलता ओके, मैं आपको जो है 10 o'clock तक मैं विजिट करूंगा, तो आप एक बार सब कुछ प्रिपेयर रखना। एक सिंपल सा कॉल करने से क्या होता है, सामने वाले को लगता है यार ये तो कॉल करके आ रहा है,
तो वो और अच्छे से हमारे लिए प्रिपरेशन रखता है, राइट। ऐसे ही बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमें कोई कुछ खरीदना है, ठीक है, जैसे आईफोन खरीदना था तो मैंने सर्च किया रिलायंस ट्रेंड्स या ट्रेंड्स नियर मी, मैं यहाँ पे ट्रेंड्स सर्च करूंगा, ट्रेंड्स नियर मी। अब रिलायंस कंपनी का जो है ट्रेंड्स, ये आ गया। अब ट्रेंड्स, सॉरी ट्रेंड्स नहीं, वो नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं आया। एक और कंपनी है रिलायंस की, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश रिलायंस जो फ्रेश। जो इलेक्ट्रॉनिक्स देती हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही मतलब जैसे मान लेते हैं ट्रेंड्स का, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ट्रेंड्स में हम गए, देखा हमने ट्रेंड्स में कि अलग अलग कपड़ों पे सेल चल रही है, और मेरे घर के आसपास है जो है ईस्ट सेंटर मॉल, इसके अंदर है, या मेरे घर के आसपास कैश एंड कैरी है, यहाँ पे है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इनको कॉल करूंगा, कॉल करके पहले पूछूंगा सर वो टी शर्ट्स के ऊपर जो है, यहाँ पे इन्होंने भी शायद नंबर, देखते हैं नंबर दिया नहीं दिया, नहीं इन्होंने नंबर नहीं दिया, नीचे दिया हुआ है शायद। इन्होंने दे रखा है, इन्होंने नंबर दे रखा है, ये ऊपर वालों ने नहीं दिया ना, ये अलग है, ये करकरडुमा कोर्ट के पास है, और ये जो है ये है V3S मॉल में, ये लक्ष्मी ओके। नगर में। तो अलग अलग फ्रेंचाइजी है ना, ये सारी फ्रेंचाइजी है। अब मैं इनको कॉल करके ना पूछ सकता हूँ कि सर ये टी शर्ट्स पे जो ऑर्डर है, मैंने अभी एड में देखा था, क्या अवेलेबल है? वो बता देंगे यस अवेलेबल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग इनमें जाने की जरूरत ही नहीं है। वरना कभी कभी क्या होता है, सर इस वाले ट्रेंड्स में तो नहीं है, उस वाले ट्रेंड्स में अवेलेबल होता है ना, ऐसा बहुत बार टाइम वेस्ट हो जाता है। यस सर। तो ऐसे ही हमने फोन खरीदा, तो फोन में जैसे मुझे व्हाइट कलर चाहिए था, व्हाइट कलर नहीं मिल रहा, मैंने फोन पे पता करा, तो फोन पे मैंने पता करा, अच्छा मेरे घर के आसपास जो अच्छे मोबाइल या एप्पल स्टोर्स हैं, वहां पे व्हाइट कलर जहाँ पे अवेलेबल था, मैंने वहां से लिया। तो ये एक तरीका है जिससे कस्टमर को भी हेल्प हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको एनेबल रख सकते हो, राइट। जैसे मैं इसको एनेबल रख लेता हूँ, और इसको 24 आवर्स कर लेता हूँ, ठीक है, सारे ही एनेबल करके हम इसको कर देंगे 24 आवर्स। क्लिक करते हैं, अगेन अगेन एंड अगेन, तो हमने कर दिया एंटर। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड मैसेजिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसमें क्या है कि लेट कस्टमर्स मैसेज योर बिजनेस ऑन गूगल फॉर फ्री, तो आप एक्सेप्ट करोगे ऑफ कोर्स, ये तो बहुत ऑप्शन अच्छा होता है, तो इसको एनेबल करना है। फिर यहाँ पे ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। तो अभी ना मैं डिस्क्राइब की जगह हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं, इस वाले ऑप्शन को जो हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। तो हम इसको भी स्किप करते हैं, और ये फोटोज का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी हम स्किप करेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। ये योर बिजनेस प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट रेडी, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हमारी बिजनेस प्रोफाइल जो है रेडी हो चुकी है। और अभी हमें क्या करना है, हमें जाना है, लिखना है गूगल माय बिजनेस, एंटर करेंगे, फर्स्ट वाले लिंक पे ही क्लिक करेंगे, जस्ट वेट, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, साइन इन पे क्लिक करेंगे। अभी शायद हो सकता है मैं साइन आउट हो गया हूँ, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे वेब हब डिजिटल के नाम से भी बनाया था, और यहाँ पे वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हमारा एक पैनल ओपन हो जाएगा, राइट। देख लेते हैं सब लोग कनेक्टेड है, सबको आवाज आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? नो सर। नो सभी सर, को क्लियर बिल्कुल समझ आ रहा है? क्लियर। हाँ जी। ऑलराइट। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया को हम पूरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर बोलते हैं। आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज आवर गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, और यहाँ से हम इस एरिया को पूरा जो है अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। तो होम पे तो कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट इन्फो पे आएंगे। अब ये देखो, यहां तक ना हमने अपना बिजनेस कर लिया सेटअप, राइट। यहां तक हमने अपना बिजनेस कर लिया है सेटअप। फिनिश अप का ऑप्शन आ रहा है, फिनिश अप का मतलब है कि ये सारी डिटेल्स हमें देनी है। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप आ जाओगे, आप मान लीजिए आपने यहाँ पे सेटअप कर लिया बिजनेस, 90% बिजनेस ये कर लेते हैं, 90% बिजनेस इतना करके छोड़ देते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में सो जाते बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेटअप करने के बाद वो कुछ नहीं करते, वो सोचते हैं कि अब तो हमारा जो बिजनेस है ना गूगल पे ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यस सर। अब यहाँ पे प्रेजेंट होना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि कंपटीशन बहुत नहीं है, बहुत कम कंपटीशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे ऐसे एजुकेटेड लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को करते हुए भी इस जगह पे लिस्ट नहीं करवाते। तो इसका मतलब क्या है, लोगों को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, और यहाँ पे अगर लोग करते भी है ना, तो वो इतना करके छोड़ देते हैं। यहीं से ही सर हमारा मैंने भी बेनिफिट इतना ही होता है। करके छोड़ रखा है।
सॉरी, मैंने भी इतना ही करके छोड़ रखा है। आपने भी इतना करके छोड़ रखा है। देखो आपने करके छोड़ रखा है, अच्छी बात है, मैं तो बोलूंगा बहुत बढ़िया कि आपने खुद से तो करा, बट लोगों को खुद से भी कुछ कुछ नहीं कर पाते क्योंकि नहीं सर, इतना नॉलेज मैंने नहीं नहीं किया होता। था, फादर ने किया था मेरे। फादर नहीं किया था, राइट। तो अब मैंने देखो भी नहीं किया गाइस, ये। राइट, तो अब हमें करना क्या है, यहां तक तो 90% लोग कर ही रहे हैं। आपको अगर ग्रो करना है तो आपको 90% से हट के जो 10% लोग होते हैं ना, उनमें आना है। और इसके लिए हम करेंगे लोकल एसईओ। अभी मैंने आपको क्या बताया, लोकल एसईओ। तो जो लोकल यस लोकल एसईओ सर। है, एसईओ। व्हेन यू रैंक योर बिजनेस ऑन गूगल मैप्स, दैट इज लोकल एसईओ। अब इसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, देखिए, यहाँ पे हमें इन्फो पे आना है और यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है। एक चीज का ध्यान और भी रखना है, गूगल को वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गूगल को वो लोग, वो वेबसाइट, वो ऑप्शन ज्यादा अच्छे लगते हैं जो ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। तो अभी जैसे निखिल ने बताया कि मेरे फादर ने भी ऐसे ही करा कि ये करके छोड़ दिया, उससे बिजनेस नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बिजनेस की इंफॉर्मेशन भरनी है जितनी ज्यादा हो सके। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, वेब हब डिजिटल जो है, इसको हम एडिट करेंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिखता जा रहा हूँ, टू ऑप्टिमाइज गूगल बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, GMB ऑप्टिमाइजेशन। GMB ऑप्टिमाइजेशन का मतलब गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन करना है। फर्स्ट पॉइंट इज एड कीवर्ड इन योर बिजनेस नेम। एड कीवर्ड इन योर बिजनेस नेम। इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है वेब हब डिजिटल, कोई भी नहीं जानता इसको, बट आप इसके आगे ब्रैकेट के अंदर ना वेबसाइट डिजाइनर इन दिल्ली, क्या लिखोगे, वेबसाइट डिजाइनर इन दिल्ली। ये लिखने से क्या होगा, अब जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली लिखना है, मान लेते हैं अगर कोई नोएडा में है तो वो नोएडा लिखेगा, कोई यूपी में है तो वो यूपी लिख सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर सिटी है, जैसे कोई लखनऊ में है, कोई पंजाब में है, या कोई चंडीगढ़ के अंदर है, तो वो नेम लिखेंगे यहाँ पे। इवन आप अपने आसपास का भी लोकेशन लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर मैं प्रीत विहार में हूँ तो मैं वेबसाइट डिजाइनर इन प्रीत विहार, वेबसाइट डिजाइनर इन साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ये लिख सकते हैं, राइट। तो ये हम लिखते हैं, इससे क्या होता है, जब हम ये लिखते हैं ना अपने बिजनेस के आगे और अप्लाई करते हैं, तो हमारे बिजनेस के नाम साथ ना हमारा कीवर्ड कनेक्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जब मैं अपने नेम को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे नेम के आगे मैंने क्या लिखा हुआ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन दिल्ली, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, वेबसाइट डिजाइनर। तो अब ये चारों कीवर्ड्स पे मैं रैंक कर सकता हूँ, चांसेस है कि मैं चारों कीवर्ड्स पे विजिबल होऊंगा। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिमाइज करना अपने नेम को। देन कैटेगरी, यहाँ पे एक तो होती है प्राइमरी कैटेगरी, एक होती है अनदर कैटेगरी। अनदर कैटेगरी के अंदर भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं वेबसाइट लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो वेब होस्टिंग कंपनी भी आ रहा है, बट अभी इसके अंदर रेलेवेंट तो यही आ रहा है, वेबसाइट डिजाइनर, इसको हम छोड़ सकते हैं। बट आप चाहो अगर कुछ रेलेवेंट आए, रेलेवेंट कैटेगरीज को ऐड करिए। यहाँ पे आपका एड्रेस आता है, इस एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए कि जो आपने अपना एड्रेस डाला है, क्या ये सही एड्रेस है, इस पे जूम करिए। जूम करके देखिए, पॉइंटर देखिए, पॉइंटर बताएगा कि आप कौन सी लोकेशन ले रहा है। मान लेते हैं कि मेरी लोकेशन ये तो है ही नहीं, मेरी लोकेशन जो है इसके एक गली छोड़ के यहाँ पे है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर को देखो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, फिर अप्लाई करूंगा। तो अप्लाई करने से क्या होगा, मेरा सही एड्रेस जो है मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। इसके अलावा ऑप्शन आता है ऐड सर्विस एरिया। सर्विस एरिया क्या है, सर्विस एरिया का मतलब जिस एरिया में आप सर्विसेज देते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिल्ली, अब मान लेते हैं मैं दिल्ली के अंदर जो है ना, मैं नॉर्थ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली में नहीं सर्विस दे रहा, मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज को कवर अप कर लूंगा जिन एरियाज में सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। बट अभी मैं इसको रख ही नहीं रहा, बिकॉज मैं अगर यहाँ पे एरियाज ऐड कर दूंगा ना, तो मेरी सिर्फ विजिबिलिटी उन एरियाज तक ही दिखाएगी, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। फिर हमें आवर्स देने होते हैं, ये मैंने पहले ही सेट कर लिए। स्पेशल आवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आगे अभी 26 जनवरी तो चला गया, अब आगे कोई और हॉलीडे पड़ेगा, मान लेते हैं जैसे रविदास जयंती पड़ेगी, तो रविदास सरस्वती जयंती, पूजा। हाँ सरस्वती पूजा, तो आगे जो भी ओकेजन पड़ेगा यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कौन सी उस डेट को क्या आप अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मान लेते हैं
सरस्वती पूजा है, ठीक है। तो क्या आप उस दिन ओपन है? अगर नहीं है तो क्लोज करेंगे, अगर ओपन है तो ओपन करेंगे। और अगर मान लेते हैं मैं 2 घंटे ही उस दिन अपना ऑफिस ओपन करूंगा, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि मैं जो है 1 बजे से लेकर सिर्फ 3 बजे तक ही अपना ऑफिस जो है ओपन रखूंगा। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पे नीचे आके 3 PM कर देता हूँ, ये लीजिए। फिर हम अप्लाई कर देंगे। हाँ, डेट एंटर करनी पड़ेगी। ये लो डेट मान लेते हैं, ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया, 5th को। ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे मुझे पता नहीं है, 5th है तो मैं वापस 5th कर लेता हूँ इसको, ये लीजिए 5th पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये लो, तो ऐसे ओकेजन ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा स्पेशल आवर्स हमने सेट कर दिया। ये हमारा फोन नंबर हो गया। फोन नंबर जरूर ऐड करिए क्योंकि यहीं से कॉल्स आती हैं। ये आपकी वेबसाइट हो गई, राइट। ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। अब देखो प्रोडक्ट्स, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे प्रोडक्ट, अगर फिजिकल प्रोडक्ट देते हो कुछ, तो फोटो ऐड कर सकते हो, उसका नेम ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट का, उसकी कैटेगरी ऐड कर सकते हो, उसका प्राइस देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। क्लिक करेंगे सिलेक्ट फोटोज पे। यहाँ से मान लेते हैं मैं कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मान लेते हैं मैं ईयरफोन सेल करता हूँ। तो ये लो, हमारे ईयरफोन्स की फोटो आ गई, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट नेम दे देंगे, जैसे बॉट ईयरबड्स। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी न्यू क्रिएट करनी है, नो प्रॉब्लम, हम ईयरबड्स लिख देते हैं बस, ठीक है। प्राइस कितने का है? मान लेते हैं 1400 का प्राइस है इसका। नीचे आते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो है 1200। डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल है, नहीं देंगे। बटन में आप यहाँ पे दे सकते हैं ऑर्डर ऑनलाइन, ऐसा। और यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल https://abc.earbuds.com, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। आ गया प्रोडक्ट, लाइक दिस। ईयरबड्स की कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट है, आ गया, राइट। बट अभी तो मैं कोई ऐसा दे नहीं रहा, मैं तो वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो, ये डिलीट का ऑप्शन आ गया। इन्फो पे आते हैं और देखते हैं और क्या ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे सर्विसेज हमने ऐड कर दी। सर्विसेज तो हमने पहले ही ऐड कर दी, हम और सर्विसेज ऐड करना चाहें और सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, इन्फो पे क्लिक करना है, देखना है क्या क्या चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो लिखा रहा है फ्रॉम द बिजनेस।